अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग नाज़रीन। जहाँ तक इस वक्त मसाला टीवी देखा जा रहा है, तमाम देखने वालों को, चाहने वालों को खुशामदीद करते हैं आपके अपने शो पे। आप तमाम का बेहद शुक्रिया कि आप मुझे कॉल करते हो और अपना फ़ीडबैक देते हो रेसिपीज़ के बारे में। थैंक यू सो मच, खुश रहिए। जो लोग फरमाइशें करते हैं उनको मैं ये बता दूं कि बिल्कुल मैं आप लोगों की फरमाइशें पूरी करती हूँ और करती रहूँगी आगे आगे, बिकॉज़ मैं अपनी रेसिपीज़ का काम 2-2 महीने पहले दे देती हूँ। अब मैंने फ़रवरी की रेसिपीज़ अपनी दे चुकी हूँ, अब मैं काम कर रही हूँ मार्च पे, तो टाइम लगता है थोड़ा सा। मैं वक्त लेती हूँ आप लोगों से, लेकिन कोशिश करती हूँ कि मैं आपको ज़रूर वो चीज़ सिखा दूँ जिसकी आप फरमाइश करते हैं, ठीक है। जहाँ तक रेसिपीज़ का ताल्लुक़ है, रिपीट करने वाली जो आप लोग फरमाइश करते हो, एकदम से समझे पिज़्ज़ा सिखा दो या कोई ऐसी कढ़ाई सिखा दो, तो वो तो मैं इतनी किस्म की इतनी दफ़ा सिखा चुकी हूँ कि फिर वो मैं ख़ुद जान करके उसको निगलेक्ट कर देती हूँ कि फिर मेरा प्रोग्राम क्यों कौन देखेगा अगर वही चीज़ें मैं बार बार आप लोगों को सिखाती रहूँ। तो प्लीज़ थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लिया करें, जज़ाकल्लाह। आज हम अपने शो पे सिखाएंगे देगी पालक गोश्त, और देगी पालक गोश्त के 2 स्टेप से आपको परेशान नहीं होना है, मैं बहुत अच्छी तरह से समझाऊंगी। एक स्टेप पालक का मैं घर से करके लाई हूँ और गोश्त अभी आपके सामने चढ़ाती हूँ, और एक हम बनवाएंगे शनवारी दाल कढ़ाई, ठीक है। ये हम साबुत मसूर की दाल से बनाएंगे और उसमें हम थोड़ी सी चिकन को भी ऐड करेंगे, ठीक है। तो पहले हम देगी पालक गोश्त का गोश्त चढ़ा देते हैं ताकि गोश्त को गलने में टाइम लगेगा, बिल्कुल कच्चा मटन है। और फिर हम उसके बाद उसका पालक का मिक्सचर आपको बनाएंगे, ठीक है। तो चलते हैं अपने काउंटर की तरफ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ और शो को स्टार्ट करते हैं। और पहली रेसिपी जो मैं बनाऊंगी वो मैं कर रही हूँ देगी पालक गोश्त, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास गोश्त रखा हुआ है मटन, और मटन है मेरे पास 750 ग्राम। और उसके बाद में मुझे करना ये है कि घी में अगर आप बना लें तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन आप मेरे पास लूर पाक बटर है तो मैं लूर पाक बटर लूँगी, उसमें मैं बनाऊँगी थोड़ा सा इटालिया का पॉमेस ऑलिव ऑयल के साथ, बिकॉज़ खाली बटर में नहीं कुकिंग हो सकती। 4 आउंस में मक्खन डाल रही हूँ लूर पाक का, बेहतरीन यूरोपियन बटर है, सॉल्टेड अनसॉल्टेड स्प्रेडेबल हर चीज़ मिल जाती है। आप इसमें खाना बनाएं, आप इसमें तड़का लगाएं, आप इसमें बेकिंग करें, आप इसमें कुछ भी करें, सैंडविचेस पे लगाएं, नाश्ते पे खाएं, कुछ भी कर सकते हैं। 4 आउंस या 100 ग्राम्स लूर पाक का बटर, कोई सा भी ले लें, सॉल्टेड ले लें, अनसॉल्टेड ले लें। हमने लिया है अनसॉल्टेड। इटालिया का पॉमेस ऑलिव ऑयल 1/4 कप, बेहतरीन ब्रांड स्पेन का असली जैतून को एक्सट्रैक्ट करके 3 किस्म के ऑयल बनाए जाते हैं, एक पॉमेस है, एक एक्स्ट्रा वर्जिन है, एक एक्स्ट्रा लाइट है। इसके अलावा भी इटालिया के पास बहुत सारी चीज़ें हैं, पास्ताज है, चिकन पाउडर है, सीजनिंग्स हैं, फ्रूट कैन, वेजीज, बहुत कुछ है, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करूँ, मैंने घी या मक्खन ले लिया है। अब मुझे इसमें प्याज डालनी है और प्याज डाल के मुझे फ्राई करनी है। जैसे ही प्याज थोड़ी सी ट्रांसपेरेंट हो जाएगी तो मैं इसमें मटन डाल दूँगी। एक कप चॉप प्याज,
अच्छा जी, चॉप प्याज डालेंगे। उसके बाद में हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, 1 टेबलस्पून हीप्ड, और साथ में हम डाल देंगे गोश्त। फिर गोश्त के साथ हमें मसाले डालने। मसाले में हम शामिल करेंगे चिली पाउडर, सॉल्ट, हल्दी, ब्लैक पेपर, कसूरी मेथी और भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा और चॉपराइज टोमेटोज़, दही, ये सब चीज़ें साथ डाल के गोश्त को भूनना है। समझ आ गई बात? अब आप देखें, प्याज हो रही है, प्याज के साथ जाएगा अदरक लहसुन, अदरक लहसुन के साथ गोश्त, और गोश्त के साथ जाएंगे सारे मसाले। मसाले मैं निकाल रही हूँ। इसमें जाएगा चिली पाउडर 1 टीस्पून, ठीक है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे हल्दी 1/4 टीस्पून, फिर हम इसमें डालेंगे भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा 1 टीस्पून, मोटा मोटा क्रश्ड है ये, ठीक है। कसूरी मेथी 1 टीस्पून, काला ज़ीरा, ब्लैक क्यूमिन 1 टीस्पून। अच्छा, ये मैं डाल रही हूँ इससे पहले कि प्याज जल जाए। अभी इसमें ब्लैक पेपर भी जाएगा इटालिया का, टमाटर जाएंगे, चॉपराइज टोमेटोज़, ये रखे हुए मेरे पास चॉपर में किए हुए चॉपराइज टोमेटोज़ हैं 2 चॉप्ड। दही जाएगी आधा कप, और इसको आपको भूनना है। इटालिया का ब्लैक पेपर, इटालिया का ब्लैक पेपर जाएगा इसमें 1 टीस्पून। बहुत अच्छी तरह इसको भूनेंगे। भूनने के बाद मैं इसको वो करूँगी, पानी डाल के, और इसको गलने के लिए छोड़ देंगे, ठीक है। ओके बेटा, अच्छी तरह भूनना है। देखें, ब्रेक का टाइम आ चुका है, मैं ले रही हूँ इधर एक छोटा सा ब्रेक। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मुझे पता है आप लोगों को समझ भी आया है, ठीक है। ब्रेक से वापस आती हूँ, आके दोबारा से पूरा शुरू से इसको रिकैप करूँगी। तो आपने कहीं नहीं जाना है, देखते रहिए मसाला मॉर्निंग रोल में और मसाला टी। अच्छा, गौर से सुनिए, घी या लूड़पाक का बटर आधा कप या 4 आउंस आपने डाला, गरम किया, साथ में इटालिया का पामेसन ऑलिव ऑयल डाला 1/4 कप, ठीक है। उसमें हमने 1 कप जितनी बारीक प्याज चॉप करके डाल दी, और प्याज को हमने प्याज को हल्का सा ट्रांसपेरेंट करना है, हल्की सी लाइट ब्राउन हो जाए।
जब प्याज लाइट ब्राउन हो गई तो मैंने उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट इटालिया का 1 टेबलस्पून, मटन 750 ग्राम, लाल मिर्चों का पाउडर 1 चाय का चम्मच भर के, सफ़ेद ज़ीरा भुना हुआ 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच। ठीक है, उसके बाद हमको डालना है इसमें हल्दी 1/4 टीस्पून, काली मिर्चें इटालिया की 1 टीस्पून। ये सारी चीज़ें हमने डाल दी। और कसूरी मेथी 1 टीस्पून, टमाटर 2 चॉपराइज़ किए हुए वो डालें और दही आधा कप डाल के गोश्त के साथ अच्छी तरह गोश्त को 10 मिनट फ्राई कर दिया। 10 मिनट भूनने के बाद गोश्त को मैंने इसमें 1 कप पानी डाला और इसको गलने के लिए छोड़ दिया। समझ आ गया? अब आइए पालक की तरफ। पालक लेनी है आपको, स्पिनच लेनी है 1 किलो। ठीक है, 1 किलो स्पिनच लेंगे आप। उसमें आप डालेंगे पालक को, पहले आप अच्छी तरह से धो लीजिए। धो के बस पालक को 2 या 3 दफ़ा मोटा मोटा चॉप करके एक पतीली में डाल दीजिए। उसमें आप साथ में शामिल करेंगे हरा धनिया। ठीक है, हरा धनिया आपको डालना है 2 से 3 टेबलस्पून आप हरा धनिया डाल लीजिए। और हरी मिर्चें आप डाल लीजिए तकरीबन 6। पीसने के बाद 1 टेबलस्पून हो जाए, वो तो हो ही जाएगी, लेकिन अभी आप साबुत डालेंगे। साबुत धनिया, साबुत हरी मिर्चें, पालक और आधा कप पानी डाल के आप उसको 15 मिनट के लिए उबाल लीजिए। जब पालक का पानी खुश्क हो जाएगा, आपको लगेगा कि पानी नियरली खुश्क हो गया है, तो फिर आप उसको पीस लीजिए। यहाँ मेरे पास पालक पिसी हुई है। ठीक है, और बहुत पेस्ट नहीं करना है पालक का। आप ये देखें थोड़ी सी मोटी मोटी, ये हरा धनिया के बीज हैं, हरा धनिया हरे मिर्ची के बीज है, ये देखें मोटी मोटी है, बहुत ज़्यादा पतली वो नहीं है। ठीक है, ये हमने पालक पीस ली। अब हमें इस पालक को कुक करना है बटर में। दो आउंस लेंगे लूर पाक का मक्खन, इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा 2 टेबलस्पून इटालिया का पॉमेस ऑलिव ऑयल, इसको आपको भूनना है। भूनते वक्त आप इसमें डाल देंगे 1 कप दूध। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी बेटा। कैसी हैं आप आंटी? अल्लाह का बहुत शुक्र है मेरी जान। अच्छा आंटी, आपका शो बहुत अच्छा जाता है, आपकी रेसिपी भी बहुत अच्छी होती है। बहुत शुक्रिया बेटा। अच्छा आंटी, मुझे आपसे छोटी सी टिप चाहिए थी। आप मुझे बताएं, वेट लूज करने के लिए कौन सा बटर यूज करें, ब्रेड और बटर? माजरीन। अच्छा। और ब्राउन ब्रेड। ब्राउन ब्रेड खाएं, वो भी दिन में 1 स्लाइस खाएं। 3-4 खा लेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, अच्छा देखें, ये हमने इसको भूना, इतनी देर भूना कि इसमें आपको पानी नज़र नहीं आ रहा है। अब आप इसमें 1 कप दूध डाल दीजिए और इसको हम अच्छी तरह से भून रहे हैं। आप चलिए ब्रेक की तरफ। जी ब्रेक बोल दिया मैंने, ब्रेक है। पालक हमारी पक रही है, दूध अभी सूखा नहीं है,
जब दूध बिल्कुल सूख जाएगा तो फिर हम पालक को उसमें डाल देंगे अपने गोश्त में। गोश्त को भी अभी तक मैंने खोला नहीं है। अच्छा, यहाँ पे भी मुझे लेना है दाल के लिए 2 आउंस मक्खन और 1/4 कप ऑयल, इटालिया का पॉमेस ऑलिव ऑयल, और बटर है नूर पाक का। इसमें हम डालेंगे प्याज चॉप्ड, दो छोटी प्याज डाल दीजिए, तकरीबन 3/4 या 1 कप। और इसमें हम डालेंगे चॉप्ड जिंजर, वन टेबल स्पून भर के, चॉप्ड गार्लिक 1 टेबल स्पून भर के, ये देखें दूध अभी तक है इसमें बाकी। जिंजर गार्लिक और प्याज डाल दिए, 1/4 कप इटालिया का पॉमेस ऑलिव ऑयल और 2 आउंस नूर पाक का अनसॉल्टेड बटर में। ठीक है, अब इसको हम फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद इसमें टमाटर जाएंगे, लेकिन जो ये टमाटर है ना, ये 1 कप है, तकरीबन 3 टमाटर लिए थे, गर्म पानी में खौलते हुए पानी में डाल दिए, उसको बाहर निकाला, उसका छिलका उतार के उसको पीस लिया। ठीक है, चॉपर कर दिया। छिलका उतरे हुए टमाटर जाएंगे इसमें, और इसमें जाएगा चिली पाउडर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम चिली अस्सलाम। पाउडर 1 टीस्पून हीट। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी बेटा। कैसी हैं आप आपा? अल्लाह का बहुत शुक्र बेटा। अच्छा आपा, मैंने आपसे ना एक सॉसी पास्ता के मुतालिक ना कोई टिप लेनी थी। जी बोलिए। आपा, सॉसी पास्ता ना, मैंने आपने एक रेड सॉसी पास्ता सिखाया है, और जो एक ब्रांड के शो आपने किया था पूरा पास्ता पे, ठीक उसपे है। आपने भी जो किया था चीज़ी पास्ता, आपा वो भी मैंने बनाया, लेकिन अब हाँ? वो सर्विंग के लिए थोड़ा सा तो मुझे टाइम लगता है, 15-20 मिनट के बाद वो ड्राई बहुत हो जाता है। मुझे कोई टिप ऐसी बताइए कि वो ड्राई ना हो। इसलिए हो जाता है कि आप ओवर कुक करते हैं, उसको जल्दी बंद कर दिया करें चूल्हे को, और कोई मसला नहीं है। अगर वो ड्राई हो जाता है तो जब आप पास्ता गरम करते हैं खाने के टाइम पे, खाने के लिए, तो आधा कप उसमें दूध या क्रीम मिला लें। अच्छा, अब वो मिक्स करके उसको दोबारा से मतलब प्री हीट कर लें? हाँ, प्री हीट करें क्रीम या दूध के साथ, बेहतरीन। ठीक है आपा। और अब मैंने आपका मिन्स स्ट्यू बनाया था, वो बहुत ज़बरदस्त बना, और आपका ब्रेकफास्ट करी तो बहुत ज़बरदस्त है वो। चलें, थैंक यू बेटा, बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैंने इसमें अदरक लहसुन डाल दिया। अब मैं इसमें चिली पाउडर दिया है, हल्दी लिए, नमक डालूंगी 1 टीस्पून, ठीक है। गरम मसाला हम बाद में डालेंगे, और दही ये रखी हुई है मेरे पास आधा कप। प्याज को ज़्यादा नहीं करना है, ये देखें। बस ये मैं बंद कर दूँ, और ये भी बंद कर दें। टमाटर छिलका उतरे हुए, अच्छा, उसके बाद में हम इसमें डालेंगे दही आधा कप, अच्छा, इस दाल में चिकन भी जाएगी। 1 मुर्गी का सीना बॉईल करें
और मोटा मोटा क्रश कर लें, चॉप कर लेंगे। साबुत मसूर की दाल, काला मसूर, मलका मसूर, जो भी आप कहते हैं इसको, मैंने 1 डब्बा 1 पाव लिया था। बॉईल करने के बाद तकरीबन 2 कप हो गई। ठीक है, अब इसमें हम डालेंगे आधा से 3/4 कप पानी और इसको कवर करके छोड़ देंगे गलने के लिए। गली भी तो है, बॉईल दाल है, लेकिन फिर भी सही से पक जाए। फिर आखिर में इसमें जाएगा गरम मसाला पाउडर, साबुत हरी मिर्चें इस तरह लंबाई में कटी हुई अदरक और हरा धनिया। ठीक है, अभी मैं इसमें पानी डाल के इसको मैं रख रही हूँ गलने के लिए। चलें जी, ब्रेक आ चुकी है। ब्रेक से वापस आते हैं। जब तक इसका प्रेशर उतरता है, फिर मैं इसमें आके पालक और बाकी की सारी जो चीज़ें, साबुत लाल मिर्चें और उसके बाद में क्रीम और ये सारी चीज़ें डाल के इसको दम पे 10 मिनट छोड़ देंगे। ठीक है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। माशाल्लाह माशाल्लाह इतना बेहतरीन गोश्त गल गया है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ पालक, दूध में पकी हुई, साबुत लाल मिर्चें 6-8, लंबाई में कटी हुई अदरक, 2 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर। गरम मसाला पाउडर है इसमें 1 टीस्पून और क्रीम 1/4 कप क्रीम, गरम मसाला पाउडर, वन टीस्पून, ठीक है। बस अब इसको हल्के पे दम पे छोड़ दें 10 मिनट के लिए। तेल ऊपर आ जाएगा, ये डालें। दस मिनट के लिए कवर करें और दम पे छोड़ें। हल्का कर दीजिए चूल्हा। अच्छा, अब दाल पे आ जाइए। दाल में मैंने पानी डाल दिया था, ठीक है, चिकन डाल दी थी, दही डाल दी थी, सबको अच्छी तरह कुक कर रहे हैं हम। आधा कप पानी डालने के बाद आखिर में इसमें जाएगा गरम मसाला, हरी मिर्चें लंबाई में कटी हुई, अदरक लंबाई में कटी हुई और हरा धनिया। थोड़ा सा पानी और डालूंगी, थोड़ा सा, बिकॉज ये काफ़ी सूख गया है।
गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून, हरी मिर्चें 6 स्लाइस्ड। उसके बाद में हम इसमें डालेंगे जिंजर स्लाइस 2 टेबलस्पून, हरा धनिया, पाँच मिनट दम पे छोड़ दें। बिल्कुल हल्का कर दीजिए, बिल्कुल हल्का। ये भी दम पे है, वो भी दम पे है। ये हो गया, नीचे लगने वाला है। इसकी आंच मैं बिल्कुल हल्की कर रही हूँ 5 मिनट के लिए। बिल्कुल हल्की कर दें। ठीक है, चलें जी, हमारी दोनों चीज़ें रेडी हो चुकी हैं। यहाँ से हम सब क्लियर करवा रहे हैं, इसको डिश आउट करेंगे आफ्टर 5 मिनट्स। आप लोग चल के देखिए आज का रिकैप। दोनों रेसिपीज़ मैंने बार बार समझाई है, अगर फिर भी कोई कमी बेशी है तो आप प्लीज़ आज का शो रात में 10 बजे देख लीजिएगा और अभी रिकैप देख लीजिए। ठीक है, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। देगी पालक गोश्त। अज्जा: मटन आधा किलो, पालक 1 किलो, चॉप्ड प्याज 1 अदद बड़ी, हरा धनिया आधी गट्ठी, सफ़ेद जीरा 1 चाय का चमचा, काला जीरा 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसी हल्दी 1/4 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, साबित लाल मिर्चें 8 से 10 अदद, दूध 1 कप, घी 3/4 कप, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, पिसी हरी मिर्चें 1 खाने का चमचा, चॉप्ड हरा धनिया 1.5 खाने का चमचा, चॉप्ड अदरक 1 खाने का चमचा, भुना और पिसा जीरा 1 चाय का चमचा, कसूरी मेथी 1 चाय का चमचा, चॉप्ड टमाटर 2 अदद, क्रीम 2 खाने के चमचे, दही आधा कप। तरकीब: पालक धोकर पानी में डालें, साथ में हरा धनिया और हरी मिर्चें शामिल करके 15 मिनट उबालें। अब छान कर पालक पीसें। घी गरम करके पिसी पालक फ्राई कर लें। दूध मिलाकर पकाएं कि मिक्सचर खुश्क हो जाए। घी गरम करके प्याज, मटन, अदरक लहसुन का पेस्ट, पिसी लाल मिर्च, नमक, पिसी हल्दी, काली मिर्च, कसूरी मेथी, साबित लाल मिर्चें, सफ़ेद जीरा, काला जीरा, चॉप्ड टमाटर और दही शामिल करें। 1 कप पानी डालकर ढकें और अच्छी तरह पका लें। फिर पालक का मिक्सचर, हरी मिर्च, प्याज, भुना और पिसा जीरा, पिसा गर्म मसाला, क्रीम, चॉप्ड हरा धनिया और चॉप्ड अदरक डाल के 10 मिनट दम दें और गरम गरम सर्व कर दें। शनवारी दाल कड़ाही। अज्जा: उबली माश की दाल 2 कप, चॉप्ड प्याज 1 कप, चॉप्ड लहसुन 1 खाने का चमचा, चॉप्ड अदरक 1 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसी हल्दी आधा चाय का चमचा, उबले टमाटर 1 कप, दही आधा कप, उबली बोनलेस चिकन 1 कप, घी 3/4 कप, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, स्लाइस हरी मिर्चें 6 अदद, स्लाइस अदरक 2 खाने के चमचे, चॉप्ड हरा धनिया 2 खाने के चमचे। तरकीब: तेल गरम करके चॉप्ड प्याज, उबले टमाटर, अदरक लहसुन, पिसी लाल मिर्च, पिसी हल्दी और नमक फ्राई कर लें। फिर उबली माश की दाल शामिल करके फ्राई करें। उबली चिकन और दही डाल के मसाला भून लें। आधा कप पानी शामिल करके ढकें और अच्छी तरह पकाएं। आखिर में पिसा गर्म मसाला, स्लाइस हरी मिर्चें, स्लाइस अदरक और चॉप्ड हरा धनिया छिड़क के गर्म गर्म नान के साथ सर्व कर दें। जी जनाब, वेलकम बैक। उफ, ऐसा खाना मिल जाए और गरम गरम नान साथ हो, रायता हो और सैलेड हो, कचूम्बर टाइप का सैलेड, और आपको क्या चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की नेमतें इतनी हज़ारों हैं, लेकिन आप सोचो हम कितना शुक्र अदा करते हैं। हर वक्त शिकायत, मैं अपनी बात कर रही हूँ, मैं किसी की बात नहीं करती, हर वक्त शिकायत, जो चीज़ नहीं होती उस पर हम रो रहे होते हैं, ये नहीं, वो नहीं, वो नहीं। मुझे तो मेरे बच्चे इतनी वो सिखाते हैं माशाल्लाह। जब आते हैं सैटरडे को, मैं कभी कुछ चीज़ पे रोती हूँ या पहले रोने से मतलब चिक चिक करती हूँ, तो मुझे कहते हैं माँ शुक्र अदा किया करो, आप लाखों से बेहतर हो। और वाकई ये हकीकत है। हमारे पास रोज़ाना टेबल पे ताज़ा खाना होता है, गरम गरम रोटी होती है, फिर क्या चाहिए हमें। और सब में बड़ी बात छोड़े, अल्लाह ने सेहत दिए, खाने के काबिल किया है, अल्हम्दुलिल्लाह।
ठीक है। तो अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, खाने को एंजॉय कीजिए, आप भी खाइए, गरीबों को भी खिलाइए, ठीक है। इंशाअल्लाह कल जुम्मा मुबारक है, आज भूलिएगा नहीं। शाम में आपको सूरह काफ, सूरह जुम्मा, सूरह दखान, सूरह हशर, सूरह सजदा, सूरह जुम्मा सब कुछ पढ़ना है इंशाअल्लाह। और कल ज़िंदगी बखैर आपसे जुम्मा के दिन 11:30 बजे मुलाकात करेंगे। कल हम क्या बना रहे हैं मैं भूल गई हूँ। लगन का कीमा है और बहुत मज़े की ढाबा वेजिटेबल कढ़ाई है। कल ये 2 बनेंगी, ठीक है। ओके, टेक केयर एवरीबॉडी एंड अल्लाह हाफिज़।